मेरी लाइफ में शादी कभी नहीं होगी। तुम आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहोगी ना? क्यों? तुम्हें शक है? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हुआ? वैसे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। परंगी, वहां देख, हमारे गांव में कोई गाड़ी आ रही है। आई। ये कौन है? एक्सक्यूज मी सर, तिमन्ना जी का गांव यही है ना? हाँ यही है सर। और उनका घर किधर है? सर जो नहीं है उस खंडर घर में जाकर आप क्या करोगे? खंडर घर? ओके। अभी वो लोग किस घर में रह रहे हैं? सर वो लोग तो इस गांव में नहीं रहते हैं। उनको गांव छोड़े 4-5 साल हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई भी नहीं जानता। गांव छोड़कर चले गए? हाँ सर। लेकिन क्यों? अरे वो बहुत बड़ी कहानी है सर। ये गांव है या मैं ठीक से बता नहीं सकता। चलो एक शांत जगह पे चलकर बताता हूँ। चलोगे सर? ऑलराइट, आइए। सर लेफ्ट 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 ले लीजिए। हाँ यहीं पर रुक जाइए। आइए उतरिए सर। सर अपना जो तिमन्ना है वो कभी भी किसी का बात नहीं सुनता था और नहीं किसी पर जबरदस्ती करता था। सिर्फ अपने काम से काम रखता था। अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा था। शादी की उम्र होने के बाद भी उसने शादी नहीं की और जब शादी हुई तो वो उस पर जान छिड़कता था। सर वो हिंदी में पंक्तियां लिखकर इतने अच्छे से गाता था और जब वो गाना गाना शुरू करता था सर तो अगल बगल के पूरा गांव झूम उठता था। इतना अच्छा गाता था। भाई बोलकर मेरी पीठ में चूरा भोंकता है। दिया हुआ काम ना करके बच्चों के साथ गांव घूम रहा है तो तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? पशुपति की जुबान एकदम पक्की होती है, लोग उसकी जुबान से डरते हैं। लेकिन तूने मेरी इज्जत की ऐसी तैसी कर दी। एक नंबर का नालायक है तू। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे शरीर की चमड़ी पीट पीट कर उधाड़ के रख दूंगा मैं। गौड़ा जी, मारी गौड़ा के खेत में आपकी गाय बांधने की बात कर रहे हैं। किसी को भेजकर वहाँ से लाने के लिए कहिए। इधर आ, मैं तुझसे बोल रहा हूँ। तू जाके लेकर क्या समझा? ये ले। अगली बार काम मांगने आ तो काट के रख दूंगा। भाग यहाँ से, देखना नहीं। भाग। नालायक कहीं का। आज तिमन्ना को क्या हो गया है? बिना हवा के टायर जैसा दिख रहा है। क्या हो गया है? तिमन्ना क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ है। आपकी बीवी चंपा आई थी। परंगी, तुम सच बोल रहे हो? हैं, तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? सच ही बोल रहा हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तिमन्ना कहाँ भाग रहा है? मेरी बीवी आई है। चंपा, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। तुम्हें लेकर मैं थोड़ा चिंतित था। ये साड़ी कहाँ से ली? नई खरीदी? अच्छी दिख रही है। चंपा, ये क्या है? चंपा, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। उस व्यास गौड़ा ने मुझे पैसा देकर काम से निकाल दिया। अच्छा ही किया उन्होंने। उनकी कोई गलती नहीं है। कितने दिनों से मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम किसी ऐसे इंसान के यहाँ काम करोगे तो वो तुम्हें बेवकूफी समझेगा। हमें तो खुद ऐसा बनना चाहिए कि हम दूसरों को काम दें, कोई हमें छोटा ना समझे। देखो, व्यास गौड़ा जी से 1 लाख रुपए उधार मांग लो। जंक्शन पर होटल खोलते हैं, सबका मुंह बंद कर देंगे। सुंदरी,
वो लोग सामने से देने की बात कर रहे हैं, तुम मना करती हो, तुम्हारी मर्जी है। अरे उनको देने तो छोड़ो, अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो टैक्स ऑफिसर घर में आकर ताला लगा देंगे। कनेक्शन, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या है, सब कुछ वही करता है, मैं तो सिर्फ देखता रहता हूँ। कनेक्शन, हाँ, मेरी तकलीफ तो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? अरे मेरा हाथ क्यों दबा रही हो? ठीक है हाथ छोड़ो, मैं करने के लिए बोलता हूँ। हमें ये सब क्यों करना है? होटल क्यों खोलना है हमें? हमारे वंश के लोग सड़क पर सर उठा के चलने में भी शर्माते थे। ऐसे में तुम शहर जाकर होटल खोलने की बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी एक दिन भी होटल में जाकर चाय कॉफी नहीं पिए, पानी पीने के लिए भी घर चले आया करते थे। तुम अपनी पत्नी की बात पर इतना उछल रहे हो, अपना पाँव दबाकर तुमसे गुलामी कराना चाहती है, समझते नहीं हो? तुम कुछ नहीं जानती, छोड़ो जाने दो। जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। मेरी बीवी सब जानती है, वो सब कुछ कर लेगी, देखती रहना। चलता हूँ।